तरीके से हम बेहतर मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी चीज SC/ST सब प्लान, जिसे मैंने आपको कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किसी भी सरकार ने आज दिन तक सब प्लान पे बात ही नहीं करी है। ये देखा ही नहीं कि जब सरकार बजट पेश करती है तो जितनी जहां की पॉपुलेशन है उतना बजट का हिस्सा उस पॉपुलेशन का होता है। अगर वो बजट एग्जैक्टली उन गरीबों को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि गरीबों के बच्चे कभी ड्रॉप आउट होंगे, उनके ऊपर कभी हेल्थ इश्यूज की बात आएगी या कभी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। तो ये मेरा तीसरा मुद्दा है। एंड देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने देखा है कि कॉलोनीज में जो है लोगों को उनके मालिकाना हक ही नहीं मिल रहे, कि जहाँ पे लोगों का लोन क्लियर हो चुके हैं, घर पूरा क्लियर हो चुका है, उन्होंने जो लोन लिए थे वो उनका जो मालिकाना हक है वो देना। और लास्ट बहुत अहम मुद्दा वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि मैंने एक दिन, अगर आप मेरा यूट्यूब या कुछ उठा के देखें सोशल मीडिया, तो मैंने एक दिन PhD पकौड़े की रेडी लगाई थी, क्योंकि मुझे जो भी मेरे साथ स्थितियां रही, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेरे साथ किया, तो मुझे लगा पढ़ लिख कर इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त कर एक क्रिमिनल माइंडसेट की महिला ने मुझे सिस्टम से आउट कर दिया। और फिर मैंने जब उन पे कार्रवाई करी तो पता चला कि मुझे उन्होंने जो दस्तावेज मेरे खिलाफ लगाए थे वो सब फ्रॉड थे और उनके ऊपर चार्जशीट तक दर्ज है। सोचिए कि ये जो भाजपा वर्तमान की सरकार है वो क्रिमिनल को कैसे प्रोटेक्ट करती है कि वो अभी तक कार्यरत है चार्जशीट होने के बावजूद। तो मेरे पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं बचा। तो हमारे जो आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं जी आप रोजगार पकौड़े बेचो, रोजगार करो। मैंने कहा ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो पकौड़े बेचते हैं। आप सोचिए कि जब मैं पकौड़े बेचने के लिए निकली तो मुझ पे FIR हो, एक भी नहीं दो, एक से 1.5 महीना पहले की बात है, मेरे पे FIR होगी। तो ये तब सारा स्ट्रीट वेंडर मेरे साथ खड़ा हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे पूरा सपोर्ट मेरी पार्टी, आप कह रहे हैं कि पार्टी आज ज्वाइन करी, ये वो लोग हैं ना, ये आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो धरातल पे जब उनके बच्चे लड़ रहे होते हैं तो उनका साथ ऐसे देते हैं। जब आप सामाजिक कुछ ऐसी क्रूरताएं जो ऊंच नीच के लोग जो करते हैं तो आपके साथ इस तरीके के लोगों ने मेरा साथ दिया। तो जब स्ट्रीट वेंडर्स मेरे साथ खड़े, उनके लीडर्स, तो पंजाब में भी पिछले साल जब स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा चल रहा था, आपको पता ही होगा कि ऐसी जगह पे वेंडर्स को वेंडिंग जोन दे दिया जहां पे फुटफॉल ही नहीं है, जहां पे लोग खरीदारी करने नहीं आते। तो मेरा सबसे अहम मुद्दा है कि उनके फर्जी पर्चे ना हो, उनको सुनिश्चित करना, इस तरीके का प्लानिंग के साथ प्लान आउट करना ताकि उनकी जो वेंडिंग जोन है उस एरिया में बनाया जाए जहां पे फुटफॉल हो। और उनको ये जो सरकारें आके या जो सांसद साहब बनते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया में ये बोल रही हूँ, सांसद बनना सांसद जी और साहब जी नहीं होता। सांसद बनने का मतलब मेरे मायने में ये है कि सबसे बड़ा जनता का नौकर बनना, और मैं जनता की नौकर बनूंगी, जनता की सेवादार बनूंगी। और मेरा फर्ज बनता है कि जिन गली कुछ लोग गलियारों में ये जो 2 सरकारें पीछे रही हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, उन्होंने जाकर नहीं देखा उनकी मुश्किलें क्या, उनकी बातें नहीं सुनी। तो ये बच्ची उन गलियों में जाएगी, उन लोगों के पास जाएगी और उन लोगों की समस्याएं सुन के राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके की बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे मॉडल पॉलिसीज लाके हम पूरी कोशिश करेंगे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच के उनकी समस्याओं का हल करें। शुक्रिया। बीजे महिला, आप एक सवाल पूछ दो, नेशनल लेवल का सवाल है। पीछे कर्नाटक में कुछ एक इशू हुए महिलाओं के साथ में, जिस तरीके से बलात्कार और रेप हुए एनडीए के विरुद्ध, उस पे आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या रहेगा? It's very unfortunate, very shameful। 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं और अभी तक महिलाओं की इतनी बर्बरता हो रही है और ऐसी स्थिति हो रही है। आप वो राज याद कीजिए जब बहन जी की 4 बार का शासन रहा था, तो क्या कभी आपको ऐसी खबरें सुनने में आती थी? इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी महिलाओं को सशक्त करना। यहाँ पे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं। वी आर सक्सेसफुली फेल इन इम्प्लीमेंटिंग दैट ग्राउंड। यहाँ पे बात की जाती है कि हाँ हमने युवाओं के लिए रोजगार ला दिया, हमने महिलाओं के लिए शिक्षा ला दी। यहाँ पे बात की जाती है, अभी इनकी कोई लेटेस्ट पॉलिसी आई है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कुछ मोदी जी ने लॉन्च किया है विमेन के लिए। जब आप इनकी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, जब ऐसे मुद्दे होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है, कहीं पर रेप का मसला चल रहा है, कहीं पे अपहरण का मसला चल रहा है, आप एक बार देखने भी नहीं आते कि गरीबों की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो लोग जूझ रहे हैं। हाथरस की बेटी का अगर ले लो, वो एक दलित की बच्ची थी, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। इनकी सरकार है वहां पे। आप देखो कि हम लोग जाके, हम लोगों ने सपोर्ट किया और अभी वो केस हम लोगों के पास आया हाथरस की बेटी का भी। मैं ये मुद्दे इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये लोग बीच में छोड़ देते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है जो आरोपी हैं उनको बचाया जाए। और अधिकतर जब इस तरीके के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो आरोपी होते हैं कहीं ना कहीं उनका मेलजोल इनकी पार्टी के साथ होता है, कहीं ना कहीं वो इनके पदाधिकारी होते हैं या तो इनके पट्टा पहने होते हैं गले में। तो मेरा यही मानना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से
वर्ल्ड वाइड भी एक मैसेज आएगा और इस तरीके के जो अपराध हैं उनके खिलाफ हम खड़े होंगे, पूरी कोशिश की जाएगी उनको रोकने की। इस तरीके का एक मॉडल पेश किया जाएगा। इसलिए वुमेन का खुद आना बहुत जरूरी है, ना कि वुमेन को कोई और सहारा दे और वुमेन के लिए कोई और बोले। वुमेन खुद इतनी सशक्त हो, हम इस मॉडल पे काम करेंगे कि वुमेन अपने हक अधिकार के लिए खुद बोल पाए।